मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दर्जनों मंत्रियों के साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने के लिए पूरी दम भर दी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी अपनी पीडीए की रणनीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव को पीडीए की रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में काफी सफलता मिली थी और इसी पीडीए की रणनीति के तहत उन्होंने अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। अयोध्या के मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि पिछली बार हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेताब है। अखिलेश यादव भी पीडीए के मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में है और पीडीए समाज को लेकर उनका एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए समाज 90% है, लेकिन अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में पीडीए समाज सिर्फ 20% ही दिखाई देता है और जिन लोगों की संख्या 10% है वो लोग प्रशासनिक अधिकारियों में 80% पदों पर हैं। अखिलेश यादव ने एक बार ग्राफ भी शेयर किया जिसमें आप देख सकते हैं टोटल पोस्टिंग 13 है, लेकिन पीडीए समाज के लोगों को सिर्फ 3 पदों पर नियुक्तियां मिली हुई है। बीजेपी ने भी चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, जो खुद एससी समाज से आते हैं, यानी पीडीए समाज से आते हैं। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड निकालने के लिए दिया है। अब देखना होगा कि चंद्रभान पासवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को हरा पाते हैं या नहीं। अभी तक ये माना जा रहा था कि मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा, लेकिन अब ये चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो खुद नगीना से सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के एक प्रत्याशी को मिल्कीपुर उपचुनाव में उतार दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सूरज चौधरी को मिल्कीपुर के उपचुनाव में टिकट दिया है, जो समाजवादी पार्टी के बागी नेताओं में शामिल हैं। सूरज चौधरी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको मिल्कीपुर उपचुनाव में टिकट भी दे दिया है। सूरज चौधरी का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अवधेश प्रसाद को जिताया था, लेकिन जब 2024 के चुनाव में अवधेश प्रसाद को लोकसभा का टिकट मिला तो अवधेश प्रसाद ने उनसे वादा किया कि जब उपचुनाव होगा तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी का टिकट सूरज चौधरी को दिलाएंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद ने वो टिकट अपने बेटे को दिला दिया और उनके साथ धोखा कर दिया। इसी वजह से सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। अब सूरज चौधरी के आ जाने से ऐसा माना जा रहा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव त्रिकोणीय हो चुका है और तीनों ही प्रत्याशी दमदार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी इस सीट को जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी सीट की रही थी। मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।